आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एआई की मदद से 4 इम्पोर्टेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं इन कैनवा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डिज़ाइन है लोगो डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम कैनवा डिज़ाइंस में जाकर क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अ डिज़ाइन के अंदर हम लोगो लिखेंगे। जब आप लोगो सिलेक्शन करेंगे तो इसके अंदर लोगो डिज़ाइंस आ जाएंगे। आप इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मैंने लोगो 500 बाय 500 का ऑप्शन सिलेक्ट किया, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन। और फिर इसके बाद जब हमारे पास टेम्पलेट्स खुलेंगे हम यहाँ पर वो टेम्पलेट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी एआई की मदद से। इनिशियली आपके पास मैजिक मीडिया नाम का टूल नहीं आ रहा होगा। ये वो टूल है जो आपके टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है। हम इसी टूल की हेल्प से सारे इमेजेस बनाने वाले हैं। तो आप इनिशियली ऐप्स के ऊपर जाएंगे। ऐप्स पे जाकर आप सर्च बार के अंदर मैजिक मीडिया लिखिएगा, और मैजिक मीडिया जैसे ही लिखें तो मैजिक मीडिया के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे मैजिक मीडिया का टूल आ जाएगा। जब ये टूल आ जाएगा तो आप यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर सकते हैं 5 वर्ड्स के जिसके लिए जो आपको अपने डिज़ाइन के लिए चाहिए। आप चाहे तो किसी भी दूसरे एआई टूल की हेल्प से भी ये वर्ड्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइन बनाना चाह रही थी और एक कंटेंट क्रिएशन कंपनी के लिए बनाना चाह रही थी, लिहाजा मैंने लिखा अ लोगो डिज़ाइन फॉर अ कंटेंट क्रिएशन कंपनी। अब जब मैंने ये लिख दिया तो इस पर जनरेट ग्राफिक्स का बटन नीचे आ रहा है। आप इसके अंदर जनरेट ग्राफिक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा स्टाइल्स में से कोई से भी ऑप्शन सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल रखा था अपने डिज़ाइन को, और सिंपल इसी तरह से रहने दिया। वंस आपके डिज़ाइन जनरेट हो जाए और इनमें से कोई एक डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए तो आप इन्हीं डिज़ाइन में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। अपनी तरफ से इसको एनहेंस कीजिए, बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रो अकाउंट है। फिर अपनी पसंद का टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए और आपका डिज़ाइन रेडी है। हमने थोड़े से फ़ॉन्ट्स चेंज किए, बैकग्राउंड का कलर चेंज किया और एक ग्राफिकल इफ़ेक्ट देकर, ग्राफिक्स का एलिमेंट लगाकर इसको प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की है। हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है बुक कवर डिज़ाइन। इससे पहले कि हम बुक कवर के डिज़ाइन को समझाएं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले हमने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक किया और क्रिएट डिज़ाइन के अंदर सर्च किया हमने बुक। जैसे ही बुक लिखा तो वहाँ पे बुक कवर सबसे टॉप पर आ गया, और इसका साइज़ हमने 1410 इंटू 22 बाई 2250 पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही ये वाला डिज़ाइन हमने सिलेक्ट किया, अगेन हमारे पास कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले ही से मौजूद हैं जो हमें शो करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें अपना ओरिजिनल डिज़ाइन बनाना था और एआई के ज़रिए बुक कवर डिज़ाइन बनाना था। लिहाजा हम गए मैजिक मीडिया पर, और मैजिक वर्ड्स मीडिया के अंदर जाकर हमने अपनी स्टोरी के हिसाब से कोई भी स्टोरी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ यहाँ पे एक ओल्ड वुमेन की स्टोरी हु लिव्स इन अ फॉरेस्ट। मैंने पहले ये प्रॉम्प्ट लिखा, अ ओल्ड वुमन हु लिव्स इन फॉरेस्ट विद हर ग्रैंड डॉटर। अब जब ये लिख लिया प्रॉम्प्ट तो इसके बाद हमारे पास कुछ इमेजेस जनरेट होकर आए जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। लिहाजा मैंने दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखा कि जिसके अंदर मैंने ओल्ड लेडी वेयरिंग स्कार्फ एंड मैक्सी को ऐड किया, और फिर दोबारा इस प्रॉम्प्ट को जब सेंड किया तो कुछ डिज़ाइन ऐसे आए जो मुझे बहुत पसंद आए। इनमें से एक डिज़ाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने बुक कवर के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में आया है, तो हमको इसे पूरी बैकग्राउंड यानी फ्रेम में सेट करना है। इसको करने के लिए मैं सबसे पहले इस पिक्चर को क्लिक करूँगी, और ऊपर आप देख सकते हैं एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जब हम इस एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लेफ़्ट हैंड पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं, और एक कैनवा प्रो का ऑप्शन है, एक हमारे पास फीचर है जिसे हम कहते हैं मैजिक एक्सपैंड। जब हम उसको यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो अपस्केल करेगा, इस इमेज को हमारे पूरा अपस्केल करेगा आपके बुक कवर के लिए डिज़ाइन के तौर पे। और आप देखें कि मैंने सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट किया। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फुल पेज को, होल पेज को सिलेक्ट किया, और फिर मैंने इसके ऊपर एक्सपैंड को क्लिक किया। एक्सपैंड को जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर कैनवा प्रो, कैनवा का ये वाला फीचर हमारे इस पूरे इमेज को
आपके बुक कवर के फ्रेम है उसके अंदर फिट कर देगा। जब ये एक्सपैंड पे हम क्लिक करते हैं तो ये साथ में 4 ऑप्शंस उसी डिज़ाइन के अंदर बेस्ट कलर्स के भी देता है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर डन पे क्लिक कर लीजिए और इस तरह से आपके पास एक अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा। देन आप अपनी पसंद से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक किया और फिर टेक्स्ट ऐड किया, सीक्रेट्स ऑफ द वर्ड्स को ऐड किया और फिर इसके इफ़ेक्ट्स को चेंज किया। इफ़ेक्ट्स को प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की है। आप अपनी तरफ से अपने अंदाज से अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ जो कि है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। हमने अगेन कैनवा में क्रिएट न्यू डिज़ाइन किया और फिर थंबनेल को सिलेक्ट किया। थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद जब हम मैजिक मीडिया पे गए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सारा कुछ एआई के ज़रिए हम बनाएं, लिहाजा हमने एआई पर प्रॉम्प्ट लिखना शुरू किए। पहला जो डिज़ाइन हमने बनाया वो हमें पसंद नहीं आया, वो भी एआई और रोबोटिक्स हैंड के साथ रिलेटेड था, ये कीवर्ड्स थे। लिहाजा फिर मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन हैंड्स। तो जब मैंने ये लिखा तो इसके बाद मेरे पास अच्छे इमेजेस जनरेट होकर आए थे। इन्हीं में से एक इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, उसको सेट एज बैकग्राउंड किया और फिर वो 4 डिज़ाइंस जो इस यूट्यूब के वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ, उन्हीं का थंबनेल बनाने की मैंने कोशिश की है। देखिए, मैंने 4 डिज़ाइंस को ऐड करने के लिए इनको सबसे पहले इस डिज़ाइन को सेट एज़ बैकग्राउंड किया। फिर क्योंकि मैंने बुक कवर बनाया था, थंबनेल बनाया था, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग मैं एआई से कर रही थी, लोगो डिज़ाइनिंग मैं एआई से कर रही थी और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग भी मैं एआई से ज़रिए कर रही थी। लिहाजा मैंने ये चारों के थंबनेल्स उठाकर एलिमेंट्स में से लाए और एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए मैंने ये चारों थंबनेल्स लगाए वन बाय वन। इनके ऊपर टेक्स्ट सेट किया कि ये कौन कौन से डिज़ाइंस हैं और फिर इस तरह का एक थंबनेल बना दिया जो कि आप इस वीडियो को ऑन करने से पहले देख रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के थंबनेल हम डिज़ाइनिंग सीखें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो थंबनेल डिज़ाइनिंग पर सिखा दूंगी। अब हमारा लास्ट डिज़ाइन आता है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने जाके क्रिएट न्यू डिज़ाइन किया और फेसबुक पोस्ट के डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। जब मैंने फेसबुक पोस्ट का कैनवस मेरे पास खुल गया तो अब मैंने मैजिक मीडिया के ज़रिए कुछ डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की। मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा वो ये था कि एआई मेक्स डिज़ाइनिंग इजी एंड और उसके बाद मैंने इसको एंटर क्लिक किया। अब जैसे ही एंटर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ डिज़ाइंस आ गए। इनमें से एक डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने उसके 3 डॉट्स को क्लिक किया और उससे ही रिलेटेड और डिज़ाइन जनरेट करवाए। अब जब जनरेट होकर आ गए डिज़ाइंस तो हमने इस डिज़ाइन को इसके अंदर पोस्ट किया, अपने पोस्ट के ऊपर लगाया, कैनवस के ऊपर लगाया और कैनवस पे लगाने के बाद इसको मैंने एक्सपैंड किया यूजिंग एडिट टूल, मैजिक एक्सपैंड। और फिर उसके बाद मैंने वही 4 आइकन्स लगाए, यानी बुक, यूट्यूब थंबनेल और फेसबुक आइकन और कैनवा आइकन। और साथ ही इसके अंदर लिखने के लिए कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करने की मुझे नहीं आ रहा था समझ कि क्या लगाऊं, तो मैंने मैजिक राइटर को यूज़ किया जो कि एआई का एक टूल है कैनवा के अंदर। और इसको यूज़ करते हुए मैंने अपना एक टेक्स्ट जनरेट करवाया जो कि बहुत कैची रहा। अब और मैंने इसमें यही लिखा था डिज़ाइनर राइट अ कैची टाइटल फॉर एन एआई पावर्ड डिज़ाइनिंग फॉर लोगोज बुक कवर्स। तो अब ये सब चीज़ें मेरे पास लिख कर आई। अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग को मैंने सेट किया है, फॉलो अस का आइकन लगाया और अपने ये सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिज़ाइन पे लगा दिया। होपफुली आपको ये मेरा सारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपनी बातों को, हमारे एक एक स्टेप को नोट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।